मेरा निवेदन पूर्व प्रधान भंवर सिंह जी इंदा से आप पधारे और माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करा है। मैं कहीं नहीं हूँ, हमारी खुद ही बात मैं हम वोट कैसे मांगे ये बता दो। सामने कहा विधानसभा वोट कैसे मांगे ये बताओ, आप वोट कैसे मांगे। आदरणीय भंवर सिंह जी इंदा जी बिल्कुल। पर जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आपको शेखावत और बाबू सिंह राठौर के कार्यक्रम आपको कुछ कार्यकर्ता धक्के देकर बाहर निकाले, ऐसा क्यों हुआ? आप ऐसा है, ऐसी क्या मांग थी वो आप इस स्टेज पर गए और आपको धक्का दे के वहाँ से बाहर निकाला? ऐसा है, ये राजनीति थी। पंचायत समिति बालेसर आप मंत्री जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। बुला लो चलो बुलो कहीं आप मंत्री को बात करो। सीएम साहब को क्या आप हमारे मुखिया हो, परिवार के मुखिया हो, जब हम साहब के लिए अकेले लड़े थे आप संगठन और इतना बता दो कि हम पब्लिक से कैसे वोट मांगे। सभी आप बिराजे अपने अपने स्थान पर। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं बैठा दो हम बैठा वोटा मैंने घर परिवार जगह सर से वो बात नहीं मानो बल्कि नहीं मानो कड़ी पार्टी। चलो सुन लेंगे एक बार, आप अनुशासित तरीके से बात कर लो। सिंह जी और सिंह जी के संमेलन कार्यक्रम में आपने क्या मांगे रखी है मंत्री के सामने? ऐसा है, मैं तकरीबन मेरी ग्राम पंचायत और मेरे शेरगढ़ विधानसभा की तकरीबन 10 मांगे लेके मैं इनके पास पहुंचा था, इस उम्मीद से कि हमारे जोधपुर के और भाजपा परिवार के मुखिया हैं और जल संसाधन मंत्री है देश के। सबसे बड़ी जो समस्या थी पानी की समस्या के लेकर मैंने उनके साथ विद डॉक्यूमेंट से मैंने निवेदन किया। दूसरी समस्या थी जो हमारा भाजपा परिवार जो राम के नाम पर मंदिर पर वोट मांग रहा है और उसी मेरे भाजपा परिवार के कुछ सदस्य जोधपुर के अंदर प्रताप नगर रोकड़िया बालाजी के मंदिर के पीछे जो जमीन है उस जमीन के ऊपर कब्जा कर रहे हैं हमारे ही भाजपा के परिवार के सदस्य, जो पूर्व निवासी भी है, पूर्व पार्षद है। उसकी डॉक्यूमेंट भी हमने इनके पेश किए। और तीसरी हमारी थी इसमें पानी, सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। दूसरी रोडों की तकरीबन जायज जो हमारी 10 मांगे थी और मेरी खुद की जो राजपूत समाज के साथ शेखावत साहब ने जो महापौर के मामले में जो इंटरफेयर किया, पसपुरा विधानसभा के मामले में इंटरफेयर किया, जो राजपूत समाज को जो शेखावत साहब ने काटने की कोशिश की, उन सब के बारे में मैं इनसे चर्चा करना चाह रहा था। मगर मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज कि जिस विधायक के लिए हमने रोडों पर संघर्ष किया, जो विधायक और शेखावत साहब के बीच में जो अनबन थी, हमने विधायक साहब का सपोर्ट किया और आज वही विधायक साहब हमारे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। पर जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आपको शेखावत और बाबू सिंह राठौर के कार्यक्रम आपको कुछ कार्यकर्ता धक्के देकर बाहर निकाले, ऐसा क्यों हुआ? आप ऐसा है, ऐसी क्या मांग थी वो आप इस स्टेज पर गए और आपको धक्का दे के वहाँ से बाहर निकाला? ऐसा है, ये राजनीति थी। शायद हमारे विधायक को ये लगा कि मैं जो चाहूंगा शेरगढ़ में पब्लिक मेरे साथ ही है, मैं जो फैसला लूंगा मेरे फैसले के ऊपर ही शेरगढ़ की जनता फैसला लेगी, जैसा मैं कहूंगा उठेंगी, जैसा मैं कहूंगा बैठेगी। तो ये अकेले जाके जब इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया तब शेरगढ़ की जनता इन्हें याद नहीं आई। तो शेरगढ़ की जनता आज जैसे इन्होंने होली संध्या मिलन का जो नाम दिया है और यहाँ इकट्ठा करके जो कह रहे हैं, तो वो शेखावत साहब के बीच में सभी को बुला के करते हैं। आप अकेले जाके कमरे के अंदर कर रहे हैं। जब संघर्ष करने के लिए हमारी जरूरत पड़ी रोडों के ऊपर शेखावत साहब काले झंडा दिखाने के लिए, तब तो हमें नहीं पूछा आपने। तो इन्होंने सोचा कि शायद मैं शेखावत साहब के सामने जो मैं कहूंगा वही मेरे कार्यकर्ता मानेंगे, मगर मेरा स्वाभिमान जिंदा था, मैं बिकाऊ नहीं था। मुझे जो उचित लगा मैंने अपनी मांग रखी, तो शायद हमारे विधायक को बुरा लगा कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं उनका कोई अपमान नहीं कर रहा था। क्यों तो आज से कुछ दिन पहले तो आप विधायक के लिए सर्किट हाउस पर मंत्री जी झगड़ रहे थे और आज विधायक आपको
ऐसे क्यों ये व्यवहार कर रहे हैं? शायद आप उस कार्यक्रम में आप ही थे और पूरी मीडिया जगत भी थी, जोधपुर संभाग के प्रशासन अधिकारी सारे राजनेता थे, तो हमने तो विधायक के लिए तो किया था उस समय और ग्राम पंचायत की जनता के लिए किया था। तो उसके बाद में इनका आपस में कॉम्प्रोमाइज हो गया। सामू जब घेराव किया तो मुझे उन्होंने बुलाया सुबह 5:30 बजे, तो मैं वहां पहुंचा। जब सामू घेराव के लिए इनको जरूरत थी, सर्किट हाउस में उनके विरोध में उनको जरूरत थी, और जब इन आपस में कॉम्प्रोमाइज करे तो तब हमारी क्यों याद नहीं आई। अब आपका आगे क्या रणनीति है? ऐसा है, मैं ये कहता हूँ भाजपा किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, सबका बराबर अधिकार है, ठीक है ना। विधायक को बनाते हैं कार्यकर्ता, ठीक है ना। विधायक को आपस में घर में बैठ के उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से नहीं बनता है। जब कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं होगा तो ये 5 साल तो कल निकल जाएंगे। इनको जवाब वही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता देंगे। आज जो ये राजनीति हुई, ये मुझे ये मेरा अपमान नहीं, ब्राह्मण समाज का अपमान है। और मैं अब आपसे यही अनुरोध करूंगा कि मैं तो चाहता हूं कि भारतीय मोदी जी राजस्थान की 25 जीते, मगर जिस तरह से स्थिति आज पैदा की है, जब ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, तो अब जोधपुर सीट का मालिक भगवान ही है। और मुझे नहीं लगता कि ये आम पब्लिक को कोई न्याय दे पाएंगे।